नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, भाग 3। इस वीडियो को देखने से पहले इस टॉपिक में बनाए गए पिछले दोनों वीडियो को आप देख लें, जिससे ये आसानी से समझ में आए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है, हम इस पे आज ये चर्चा करेंगे कि अगर संख्याएं अलग अलग हों, सीरीज में ना हो, तो हम उनका कैसे पता लगाएं कि पीछे जीरो कितने हैं। वैसे हम शुरुआत के क्वेश्चनों में इस चीज को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार उस पर दोबारा से चर्चा करते हैं। अभी हम जैसे बेसिक क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम इस तरह क्वेश्चन की बात करें कि हम शून्य कैसे निकालते हैं, एक बेसिक तरीके की बात करें तो एक तो तरीका हम कुछ जीरो को तो ऐसे गिन सकते हैं कि लास्ट में जैसे 10 में जीरो लगा है, 20 में लगा है, 30 में, और बकाए जीरो हैं उनको कैसे पता लगाएं। तो जीरो की कल्पना 2 और 5 के गुणनखंड के बिना संभव नहीं है। हम इसमें ये देखें 2 और 5 कितनी जगह आता है। जैसे इसमें हम देखें 2 और 5 का एक पेयर बन गया, यानी एक बार जीरो आएगा। कैसे 2 और 5 गुणा करें तो 10 हो जाएगा, यानी एक बार जीरो आ जाएगा, है ना। वैसे हम इसको डायरेक्टली भी बता सकते, डायरेक्ट भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। जैसे हम इसमें 5 का भाग दे लें, 9 में किसका भाग दें, 5 का भाग दें, 5 का भाग देंगे, 9 में एक बार जाएगा। इस तरह से इस रिमाइंडर को पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल भागफल लिखना है। कितना आ रहा है भागफल, 1 आ रहा है। यानी 1 से 9 तक की अगर हम बात करें, 1 से 9 तक की, तो कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो आएगा, है ना। हमने 5 का ही भाग क्यों दिया, तो देखिए 5 का ही हमने भाग क्यों दिया, क्योंकि जैसे हम 1 से 9 तक की बात करें 2 ज्यादा जगह आएगा। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि अगर 2 का भाग दें तो 2 अधिक जगह आ रहा है। जैसे 2 का भाग 9 में दिया, 4 बार जा रहा है, लगभग 4 आ रहा है। तो जैसे अब 2 का भाग 4 में दें, 2 बार जा रहा है। अब 2 का भाग 2 में दें, 1 बार जा रहा है। टोटल जो संख्या हो रही है वो कितनी हो रही है, 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ 7 टाइम्स 2 आ रहा है। लेकिन अगर 5 की बात करें तो 5 केवल कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और जीरो कब आएगा, जितने 2 हों उतने ही 5 हों। तो 5 तो एक ही बार है, और 2 कितनी बार आ रहा है, 7 टाइम्स 7 बार आ रहा है। लेकिन अगर पेयर बनाएंगे तो एक ही पेयर बनेगा। मैंने जैसे इस पेन का उदाहरण दिया था कि अगर इसमें रिफिल 5 हैं और इसके कवर 10 बन जाए तो पेन कितने तैयार होंगे, तो पेन कितने तैयार हो सकते हैं, पेन 5 ही तैयार होंगे, क्योंकि रिफिल हमारे पास 5 है, कवर भले ही 10 है। तो जब रिफिल 5 है और कवर 10 है तो 5 कवर एक्स्ट्रा वो उनका कोई यूज नहीं हो पाएगा, केवल 5 पेन ही तैयार हो पाएंगे। ऐसी प्रकार से यहाँ पे पेयर की आवश्यकता है। तो हमें 2 के भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम 5 का भाग दें, क्योंकि 2 अधिक हो सकते हैं या अधिक होंगे ही। छोटे छोटे भाग, जब हम छोटे छोटे भाग बनाएंगे तो ज्यादा बनेंगे। 2 का भाग देने की आवश्यकता नहीं, हमें 5 का भाग देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, यानी कि हम पेयर बना रहे हैं। जब पेयर बना रहे हैं तो पेयर कितने बनेंगे, कम वाली संख्या की। 2 ज्यादा थे लेकिन 5 एक ही है ना। ये चीज समझ में आ गई। अब हम जिस उद्देश्य से हमने ये तीसरा भाग बनाया है, हम उस उद्देश्य की तरफ चलते हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि अगर संख्याएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो हम कैसे पता लगाएं कि पीछे जीरो कितने होंगे। वैसे हम बेसिक तरीके से इसे फर्स्ट वीडियो के कुछ क्वेश्चनों में या अभी जो क्वेश्चन बताया उसमें हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, 2 क्वेश्चनों पे। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि किसी संख्या में ये देखें कि 2 या 5 कितनी संख्या गुणनखंड है और कितने हैं। जैसे हम 51 की बात करें तो इसका गुणनखंड ना तो 2 है और ना ही 5 है। अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे भी तो क्या आएगा, किसके गुणनखंड में 17 और 3 आएगा, या 3 और 17 लिख दें। ऐसे 115 के गुणनखंड की बात करें तो 115 गुणनखंड, जैसे 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 थी 15, यानी कि 23 और 5। ऐसे हम 74 के गुणनखंड की बात करें तो कितना आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 और 47 गुणनखंड नहीं होंगे। यानी हम इसमें ये देखें कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं। तो इसमें 2 और 5 का केवल एक पेयर बन रहा है, एक जीरो बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। इसलिए कितने जीरो आएंगे, केवल एक जीरो निकलेगा, है ना। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करें कि जैसे कोई क्वेश्चन और जैसे हमने लिया, इसकी हम बात करें तो 43 में ना तो 2 है ना 5, इसका कोई गुणनखंड नहीं हो रहा। 15 की हम बात करें तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 5। 48 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48। ऐसे हम 85 गुणनखंड की बात करें तो 85 गुणनखंड क्या होंगे, तो 85 गुणनखंड क्या होंगे, 17 × 5। अब इसमें हम ये देखें
कि 17 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। हमारे सामने 17 और 5 इसके 2 के और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो देखिए 2 कितनी जगह आया है, 2 आया है 4 बार, 1 2 3 4, और 5 केवल कितनी जगह आया है, 2 बार आया है 5। तो उनकी पेयर कितनी बन रही है, 1 2, 2 पेयर बन रहे हैं, यानी इसमें जीरो कितने होंगे, 2 जीरो होंगे इसमें। क्लियर। ऐसे में क्वेश्चन की और भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान चलिए इसकी हम चर्चा करें तो 45 में 5 आ रहा है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 9 और 5 ही हो रहा है। 26 में क्या हो रहा है, 13 और 2, 89 का कोई नहीं हो रहा। 75 के क्या होंगे, 5 5 25 और 25 3 75। ऐसे 68 का क्या होगा, 17 दूनी 34 और दूनी 68, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 17। तो इसमें देखिए इसमें 2 कितनी जगह आ रहा है, 1 2 3, 2 3 बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 5 भी 3 बार आ रहा है, यानी इसके कितने जोड़े बन गए, 1 2 3, 3 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि इसमें कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। ठीक है। इस प्रकार से हमने इन चीजों को भी पढ़ा कि अगर संख्याएं भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, तो फिर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसके गुणनफल में अंत में कितने जीरो आएंगे। तो इसका तरीका बेसिक ही है। ठीक है।